लास्ट 15 डेज भी नहीं बचे हैं तुम्हारे एग्जाम में। अगर तुम ये चाहते हो कि बिना कुछ किए तुम्हारे 5 से 10 नंबर बढ़ जाए तो ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत कर देना। देखो लास्ट ईयर भी मैं बहुत सारे बच्चों को मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। मैंने उनको बताया था ये सिंपल ट्रिक, जिसको उन्होंने फॉलो करा था उनके बोर्ड के एग्जाम में 90+ % भी आए थे। इवन उतनी नॉलेज उनको थी भी नहीं। देखो सीबीएसई के बारे में थोड़ी सी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सीबीएसई कॉपी चेक कैसे करती है, क्या क्या चीजें हैं जिसका हम यूज करके ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा स्कोर पा सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट तुम्हें सारी चीजें तो पता भी होंगी नहीं, होंगी भी तो तुम धीरे धीरे उनको कवर करने की कोशिश करो। लेकिन बोर्ड की कॉपी में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे चीजें लिखनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, सीबीएसई क्या फुल मार्किंग देती है, स्टेप मार्किंग देती है, कैसे क्या करना है, सब कुछ तुम्हें इस कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं 4-5 सालों से आपको ये चीजें समझा रहा हूं, बता रहा हूं। अगर तुम अभी भी गलती कर रहे हो तो इसको स्किप कर देना, गलती छोड़ देना, ये चीजें जरूर फॉलो कर लेना। देखो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होता है, क्या भैया सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करती है, बहुत टफ चेकिंग करती है, क्या नंबर हमें एक्यूरेट लिखना ही पड़ेगा? देखो सीबीएसई का एक मार्किंग स्कीम होता है जिसको आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे कॉपी चेक होती है। बट उतनी मेहनत तुम्हें नहीं करनी है, वो मेहनत मैंने कर दिया तुम्हारे लिए। ये मार्किंग स्कीम के कुछ कटआउट्स में यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूं। सबसे पहली जो पॉइंट है वो है सीबीएसई की कॉपी चेकिंग जो होती है बहुत लीनियंट होती है, मतलब हार्श नहीं होती है, बहुत लीनियंट वे में होती है कि बच्चे को ऊपर कोई प्रेशर ना हो। थोड़ा बहुत भी चीजें सही लिख रखा है तुम्हें तो मेरे भाई तुझे नंबर मिल जाएगा। देख मेरे पीछे यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन इज टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शन। देखो जो भी टीचर कॉपी चेक करता है उसको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही कॉपी चेक करना, वो पर्सनल अपनी दिमाग नहीं लगा सकता। जो मार्किंग स्कीम में सीबीएसई ने बोला है वही उसे करना है, ठीक है। प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वन ओन्स इंटरप्रिटेशन। किसी एक पर्सनल टीचर कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकता। जो मार्किंग स्कीम है वही आपकी कॉपी में चेकिंग होने वाली है। आगे अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला गया है आंसर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट नॉलेज। यहां पर देखिए कि आंसर की के ऊपर बोला गया है कि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर नॉलेज एंड इनोवेटिव दे मे बी असेस्ड फॉर देयर करेक्टनेस अदरवाइज एंड ड्यू मार्क्स अवॉर्डेड टू क्लास 10। ठीक, इन क्लास 10 व्हाइल इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो यहां पर बोला गया है जब भी आप क्लास 10 में करें तो यहां पर अगर रिप्लाई आपको नहीं भी दिया गया मार्किंग स्कीम में बट बच्चे ने सही लिखा है तो उसको पूरे नंबर मिलने चाहिए। मतलब आप थोड़ा बहुत भी रिलेटेबल चीजें लिख के आते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल रहे होंगे आपकी कॉपी चेकिंग के दौरान। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना। थोड़ी बहुत चीजें आ रही है, थोड़ी बहुत भी आइडिया है तुम्हें वो लिख दो। अगर मार्किंग स्कीम में नहीं भी सीबीएसई डाल रखा है बट आपने थोड़ा बहुत भी रिलेटेबल लिखा है तो तुम्हें उसके नंबर मिलने वाले। और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो क्या स्टेप मार्किंग, देखो आपके मन में एक सवाल होता है भैया हम हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो जाए मुझसे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी आ जाए तो क्या करूं मैं, कैसे आगे चीजें करूं। देखो यहां पर सबसे पहली चीज आपकी आती है स्टेप मार्किंग। क्या स्टेप मार्किंग से देती है? ये आपकी टॉपर्स की मार्किंग स्कीम जिससे कॉपी चेक होती है। मेरे सामने एक साइंस का आपका न्यूमेरिकल खुला हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया गया है कि 3 पार्ट्स में आपको रेजिस्टेंस तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखो आप जैसे ही लिख दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस हर पार्ट का कितना आ रहा है आपके, अगर 3 पार्ट में एक वायर को काटा है आपने तो R/3। देखो आधा नंबर आपको यहां पर एलोकेट कर दिया गया है। आगे अगर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है, देखो आपको आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का मिल गया, वैल्यू पुट करने का भी आधा नंबर मिल चुका है। फाइनल आंसर जब आप लेके आओगे तब फाइनली आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। तो ये फाइनल आंसर तक में भी तुम नहीं पहुंच पाते हो, यहीं कोई गलती कर देते हो कुछ भी, तो इसके ऊपर की ये तुम्हारे 1.5 मार्क्स जो है ये तुम्हारे मिल रहे होंगे। अगर फाइनल आंसर स्टिल तुम गलत करके आते हो मतलब स्टेप मार्किंग तुम्हें मिलने वाली है तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि क्वेश्चन नहीं भी आता हो, थोड़ी बहुत रिलेटेबल चीजें आती है, 1-2 कॉन्सेप्ट आता है उसको लिखूंगा मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं। बीच के भी कुछ गलतियां करते हो, थोड़ी बहुत भी स्टेप्स तुमने अगर सही लिखे हैं तो उसके नंबर तुम्हें मिलेंगे, कटेंगे नहीं। ये चीज दिमाग में एकदम डाल लेना आपने। आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही दिखा रहा हूं, फॉर्मूला आपने यहां जैसे ही लिख दिया आधा नंबर आपको यहां पर मिल गया। फॉर्मूला और गिवन लिखना है, आधा नंबर फिक्स है तुम्हारा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। वैल्यू पुट कर दिया तुमने, आधा नंबर तुम्हें यहां मिल गया। देख लो क्या ये स्टेप मार्किंग तुम्हारे लिए कितनी आसान कर दिया सीबीएसई ने। बिल्कुल एकदम सही बात करी। यहां पर जैसे फाइनल आंसर पाते हो तब जाके आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो ये स्टेप मार्किंग तुम्हारे नंबर को इनहेंस करने में काम आते हैं, ये चीज दिमाग में अपने रखे रहना। अब बात करते हैं भैया क्या क्या आंसर ट्रिक्स अलग से हमें यूज करने हैं अपनी आंसर राइटिंग में ताकि हमारे नंबर इनहेंस हो जाए। देखो सीबीएसई को समझना है तुम्हें, एग्जाम से लड़ना नहीं, एग्जाम में स्कोर लेके आना है। तो क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं टॉपर्स की आंसर कॉपी दिखा रहा हूँ। ये 2025 के बच्चों की आंसर कॉपी है जिसमें बच्चे ने लिखा है। अब कैसे लिखा है देखो, एमसीक्यू में तुम क्या करते हो ना, जैसे तुम्हारा आएगा पहले का
लिख के छोड़ दिया तुमने। तुम्हें थोड़ा सा भाई नंबर निकलवाना है, भले यहाँ एक ही नंबर मिलेगा बट कॉपी सुंदर होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन, स्टार्टिंग में एमसीक्यूज ही होते हैं, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है और क्या है ऑप्शन वो भी लिखना है। तो ये पहली चीज दिमाग में डाल लेना कि एमसीक्यू जब सॉल्व करना है तो ऑप्शंस के साथ साथ ऑप्शंस क्या है वो भी लिखना है, पहली चीज। अब दूसरी बात करते हैं, जब दूसरी न्यूमेरिकल राइटिंग जब आप कर रहे हो, न्यूमेरिकल राइटिंग में थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखना कि सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग क्या लिखना है, गिवन लिखना है। जब आप गिवन अच्छे से लिख लेते हो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहां पर गिवन में जो जो चीजें हैं वहां आपने लिख दिया। अब कौन सा मिरर फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो मिरर फॉर्मूला मैथ्स में है तो जो फॉर्मूला यूज करो वो फॉर्मूला यूज करना यहां लिखोगी। देखो थोड़ा सा तरीका बदल लो, राइटिंग का तुम्हारे नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट कर दिया तुमने, वैल्यूज पुट कर दिया। अब फाइनल आंसर में जब भी पहुंच जाओ उसको एक ब्रैकेट में ऐसे कर देना जैसे कि यहां पर टॉपर ने कर रखा है। फाइनल आंसर तुम्हारा जो भी है उसको एक ब्रैकेट में कर देना, मार्क कर देना ब्रैकेट में कि दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, गिवन लिखना है, सॉल्व करना है, फाइनल आंसर को ब्रैकेट में कर देना। ये 3 स्टेप में बस तुम्हें काम करना और कुछ नहीं करना। आगे बात करते हैं, होगी न्यूमेरिकल की बात। लॉन्ग आंसर राइटिंग, देखो लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए मैं 2 चीज यहां पर बताऊंगा। सबसे पहला है कि पॉइंट वाइज, अगर आप पॉइंट वाइज दे सकते हैं तो पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर पैराग्राफ में दे सकते हैं तो पैराग्राफ में दीजिए, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर आप पॉइंट वाइज कर सकते हो तो पॉइंट वाइज कर दो, नंबर इनहेंस हो जाएंगे। देखो पॉइंट वाइज उसने आंसर कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है यहां पे कि हाइलाइटिंग कीवर्ड्स, हाइलाइट्स कीवर्ड्स, कि भैया जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, थोड़े से अच्छे वर्ड्स हैं जिसको आपने यूज करा है उसको हाईलाइट कर दीजिए। कि बच्चे ने पेंसिल से ही करा है, जैसे मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, इसने हाईलाइट कर रखा है। ऑस्मोसिस हाईलाइट करके रखा है। सिंपल प्रोसेस होती है, हाईलाइट कर दिया। ये जो छोटे छोटे आपके वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको हाईलाइट कर देना होता है। ये आपके नंबर इंक्रीज कराती है, कटते नहीं। भले देखो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन था तो तुम्हें मान लो एग्जामिनर 3 नंबर देना चाह रहा था, अगर ये चीजें नहीं करोगे तो मे भी चांसेस है कि कोई गलती देख के ये 2.5 हो जाए। बट अगर ये चीजें आप कर देते हो तो ये 3 के 3 तुम्हारे पक्के मिल जाएंगे तुमको। तो ये चीजें नंबर कटने नहीं देगा, वहां से नंबर बढ़ाएगा ही। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स तुम्हें फॉलो करने हैं। आगे डायग्राम जितने भी तुम बना रहे हो ट्राई ये करना कि सारे के सारे तुम्हारे पेंसिल से ही हो। पेन से वैसे भी सीबीएसई की ऑफिशियल राइटिंग जो स्कीम है उसमें मना किया गया है कि पेन से आप चीजें नहीं बनाएंगे, डायग्राम्स वगैरह सब कुछ पेंसिल से करना है। तो पेंसिल से ही सारे के सारे डायग्राम बनाने हैं, ये बात ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कंक्लूसिव पॉइंट्स की कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहला पॉइंट जो कंक्लूसिव वाला है, हाईलाइट करना है सारे कीवर्ड्स को। फाइनल आंसर जो भी न्यूमेरिकल का आएगा उसको ब्लॉक में कर देना है। थर्ड, पेंसिल यूज करना है सारे डायग्राम्स बनाने के लिए। और चौथा, जो भी आंसर देना है वो पॉइंट्स में देना है अगर आप दे सकते हैं तो। सिर्फ ये 4 मेजर पॉइंट्स ही तुम्हें फॉलो करने और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में नंबर बिना किसी मेहनत, बिना किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई के इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज़ों को फॉलो कर लेना, गलती मत करना। बाकी और भी कोई मन में तुम्हारे सवाल होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।